Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are in the good state of Islam. So as you all know, today is our first lecture. So इंशाल्लाह हम आज आपको इस लेक्चर में कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. सो जैसे कि हम जो है ना आप जानते हैं कि हम हमारे ग्रुप का नाम ही जो है ना वो बेसिक इंग्लिश कोर्स है. तो आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है ना बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी. तो हम आज का लेक्चर जो है ना वो टेंसेस के ऊपर होगा. सही है. एक्चुअली टेंसेस होते क्या हैं? मेरे ख्याल में अगर आपको टेंसेस समझ आ जाए ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन हो सकती है. बहुत से स्टूडेंट्स को ये टेंसेस बहुत कंफ्यूज करते हैं. लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर केयरफुली सुनेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. सो सबसे पहले जो है ना हमारा टॉपिक है वर्ब. वर्ब एक्चुअली है क्या? वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं. सही है. पता होगा आप सबको फ़ेल कहते हैं. फ़ेल या वर्ब, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि किसी ज़माने में काम का करना या होना होता है. यही होता है ना. पढ़ते आ रहे हैं आप सब. सो आप सबको ये भी पता होगा कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं जो बेसिक होती हैं. कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबको पता होगा. सो इसके बाद जो है ना हम अपना ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है. फेल किसी काम का करना होता है. तो फेल के आगे से जो है ना वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. ये भी आपको पता चल गया होगा. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक टेंसेस पर. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, राइट, सबको थोड़ी बहुत तो आती होगी ना. थोड़ी बहुत क्या, ज़्यादा आती होगी. आजकल तो ऐसी जनरेशन है कि सबको जो है ना बहुत से कहीं से भी बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से. तो लेकिन इसको समझने के लिए जो है ना ये आपको जानना होगा कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है ना इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम किस ज़माने में बात कर रहे हैं. राइट. प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो बेसिक टेंसेस, एक्चुअली टेंसेस का जो अपना मतलब होता है ना वो होता है स्ट्रैक्ट. सही है. टेंसेस में हम तब तक बात नहीं कर सकते या टेंसेस हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास एक लंबा सेंटेंस ना हो. सही है. जिसमें हमारे पास टेंसेस में हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. सही है. ऑब्जेक्ट होता है. तो ये जब हमारे पास चीज़ें होंगी तो तभी सेंटेंस बनेगा ना. तो इस वजह से हमारे पास एक लंबा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास लाजम होना चाहिए. ये हो गया. आगे हमारे पास आता है कि इसकी फॉर्म्स क्या कौन सी होती हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. आप सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा पास्ट टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें हम गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे होते हैं. फ्यूचर टेंस में हम हमेशा विल और फर्स्ट फॉर्म, ये बेसिक है. ये जो है ना इसका पैट है कि हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. सही हो गया. आगे इंशाल्लाह हम आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट और फ्यूचर के बारे में डिटेल से बताएंगे. ये अभी हम सिर्फ टेंसेस पे बात कर रहे हैं कि टेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं. लेकिन इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में अलग से बताएंगे. इनकी गहराई तक बताएंगे कि आप ये असल में इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं. ये जो सेंटेंसेस हैं ये हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टेंसेस पे जो है ना वो बात कर रहे हैं. सही हो गया. अभी ये फर्स्ट का लेक्चर जो है ना हमारा इसी पे ही है. तो इसकी जो है ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनकी भी आगे से फॉर्म्स होती हैं. पता होगा आपको. प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. राइट. आगे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट. सही हो गया. सो
اس کے بعد ہم جو ہے نا پریزنٹ انڈیفینٹ، اس میں جو ہے نا ایک ہم ایسے کام کی بات کرتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہو، صحیح ہے، جس میں کوئی بریک نہیں آتا. لائک ہی گوز ٹو اسکول، مطلب وہ اسکول ٹائم پہ جو ہے نا جاتا ہے نا، جاتا روز ہے لیکن ٹائم پہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس، اس میں جو ہے نا ہم جاری، کوئی کام جاری ہے نا اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا کوئی بھی بریک نہیں آتا ہے. صحیح ہو گیا. لائک جو ہے نا فوری طور پہ وہ جو ہے نا کام ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، ہز گوئنگ، وہ جا رہا ہے، اس میں جو ہے نا کچھ بھی رکا نہیں ہے، بریک نہیں آیا اس میں، رائٹ. سو اسی طرح جو ہے نا پریزنٹ ہم پرفیکٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ یہ مطلب یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب کام ہو گیا ہو، یعنی اگر کوئی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس سے بولیں گے یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے. صحیح ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، جو میں نے آپ کو ڈلیور کی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کل جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ پریزنٹ ٹینس پہ ہوگا. پریزنٹ ٹینس میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب پریزنٹ ٹینس بنتا کس طرح ہے، ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس پہ ہم پریزنٹ ٹینس بنائیں، مطلب ہمارے پاس ایسا کیا مٹیریل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا پریزنٹ ٹینس بنتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا جو ہے نا علم ملے گا اگر آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑے رہیں گی. تو یہ آج کا لیکچر جو ہے نا کیئرفلی سنیے گا، اور کسی چیز کی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی آپ کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کائنڈلی ہم سے پوچھ لیجئے گا. سو اللہ حافظ، ٹیک کیئر.